चले की खबर अमरवाड़ा से है, जहां पर आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से आने वाली तीसरी लहर के लिए फिजिकल डिस्टेंस यानी कि जो सोशल डिस्टेंस है और इसको और साथ ही सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन के लिए आग्रह कर रही है पुलिस। और कन्याशाला में कोविड शील्ड की प्रथम डोज 500 टीके लगाए गए हैं। और आपको यह भी बताते चले कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में आई जागरूकता के साथ टीकाकरण केंद्र में भारी भीड़ भी देखी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने टीका केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और ताकि लोगों को यहां पर वैक्सीन लगवाने में सुविधा मिल सके। आज शासकीय कन्याशाला परिसर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और वैक्सीन को लगाने को लेकर काफ़ी उत्सुकता से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। वहाँ स्थिति अभी नॉर्मल है, पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाई। अनूपपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा में छापा मारा गया है। आपको ये भी बताते चले कि CMHO पर दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगे हैं और इसी की शिकायत पर ही आर्थिक अपराध शाखा रीवा के द्वारा यहां पर आपको बताते चले कि अनूपपुर पहुंचकर समस्त दस्तावेज की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध शाखा के आशीष मिश्रा ने बताया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अनूपपुर से आर्थिक अपराध शाखा रीवा का छापा यहां पर पड़ा है। और जानकारी के अनुसार इस स्थानीय खरीदी हेतु निविदा 2019 में संपन्न हुई थी, जिसमें कुछ दवा कंपनी से मिलकर निविदा में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। इसकी जांच हेतु आर्थिक अपराध शाखा रीवा की टीम अनूपपुर पहुंचकर समस्त दस्तावेज की जांच कर रही है। और बलरामपुर छत्तीसगढ़ में 14,000 से ज्यादा पदों पर हो रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान जारी मैट्रिक सूची में अन्य वर्गों के विशेष पिछड़े जनजाति का मेरिट सूची जारी करने के मामले में समाज के लोगों ने विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के प्रदेश अध्यक्ष उदय पड़ो के आह्वान में विभिन्न जिलों के मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसकी मांग की है कि मेरिट सूची को दुरुस्त कर लोगों का नाम शामिल किया जाए और नौकरी दी जाए। और जनजाति बहुल जिला आपको बताते चले कि बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर बेहतर हो रही हैं और स्वास्थ्य आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भौतिक और मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कार्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक शासन की ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना है जो हाट बाजारों में ग्रामीण जनों का उपचार करती हैं। हाट बाजारों और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंचने और बढ़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए एकत्रित आदिवासी विकास परियोजना के तहत जिले को 6 मोबाइल हेल्प एम्बुलेंस की सौगात मिली है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामानुजगंज विधायक आपको बताते चले कि बृहस्पति सिंह और कलेक्ट्रेट इंद्रजीत सिंह चंदवाल ने जिला चिकित्सालय परिसर से मोबाइल हेल्थ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और ग्वालियर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि हवाई दौरे से वापस लौटे हैं CM शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने कहा है कि शिवपुरी के नदियों में लगातार जल स्तर कम हो रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है और खतरा अभी टला नहीं है, निचले इलाकों में भरा हुआ है पानी। ये शिवराज सिंह ने कहा है कि खतरा अभी नहीं टला है, जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरा है। चंबल नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है।
स्थानों पर भारी बरसात के बीच हमको निकलना पड़ा और 48 घंटे तक अभी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, इसलिए गांव से पानी तो अभी निकल गया है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है। लगातार 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अगली खबर इंदौर से है, जहां पर आपको बताते चले शाजापुर से इंदौर आकर चोरी की बाइक से पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की फितरत में यहां पर बैठे गिरोह के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने 11 चोरी की बाइक और 4 चाकू बरामद किए हैं। वहीं मौका पाकर इनके 3 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और वहीं इंदौर में जहरीली शराब के विरोध में कांग्रेस भी अब सड़कों पर उतर आई है। दरअसल इंदौर में हुई शराब कांड और 4 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए आज आपको बताते चले डीआईजी कार्यालय पर शराब की खाली बोतलें लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने गले में शराब की खाली बोतलें टांग कर नारेबाजी की है और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने एसपी को यहां पर डीआईजी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अवैध शराब को लेकर पहले हमने जो है आबकारी थाने पर घेराव करा, शराब की बाटलें टांग कर, अवैध नकली शराब की बाटलें टांग कर प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने यहाँ पर डीआईजी कार्यालय पर जो है एसपी हेडक्वार्टर श्री अरविंद तिवारी जी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि अवैध और जहरीली शराब बेचने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो अवैध शराब है उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो वाइन शॉपें हैं, शराब की दुकानें हैं, वहाँ ओरिजिनल दारू की गाड़ी एक आती है लिखा पढ़ी में और अवैध शराब की 3 गाड़ियाँ जो है वहाँ। और इंदौर से सड़क हादसे से जुड़ा हुआ मामला सामने निकल कर आ रहा है। आपको बताते चले कि बेटमा के कालासुरा फटे पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। युवक का नाम गोपाल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले मृतक युवक अपने पिता के साथ रालाय से बेटमा की तरफ जा रहा था और तभी कालासुरा फटे के पास सड़क किनारे खड़े युवक को अंध गति से आते देख रहे थे और जिसके बाद डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया और जिससे युवक की यहां पर मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ अपने कालासुरा फाटे के चौराहे पे बाईपास पे हमें सूचना मिली कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एक बाइक वाला कोई डंपर मार के चले गया है। तो जब वहाँ देखा तो उसको ज़्यादा गंभीर हालत से उसको देखा है। यहाँ पे अभी बेटमा सरकारी हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर साहब ने चेक किया है उसको, तो उसको ब्रॉड डेड बताया है और मृत हो चुका है अभी। और ये रोलाय का रहने वाला है, गोपाल नाम है इसका, हरिजन समाज से है। और बाजुआ में आपको बताते चले कि यहाँ से खबर झबुआ से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि झबुआ जिले में नकली ताड़ी बनाकर बेचने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। और जिले के आपको बताते चले कि जिले में धंधा बड़ी तेजी से चल रहा है। जिले के थंदला में जहरीली नकली ताड़ी बनाकर बेचने वालों पर पुलिस द्वारा एक कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के मुताबिक पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है और एक के पास से 60 लीटर तो दूसरे के पास से यहां पर करीब 50 लीटर अवैध जहरीली ताड़ी बरामद हुई है। तो वहीं ताड़ी बनाने का क्लोरोफॉर्म पाउडर भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए अवैध ताड़ी बेचने वाले साउथ के तेलंगाना राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसके दूसरा साथी जो है वो ताड़ी बेच रहा था, जिसके बाद उसे भी यहां पर आपको बताते चले कि वे वहां से भाग निकला। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। तो एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मालूम पड़ा कि कुछ लोगों के द्वारा जो है अवैध रूप से नकली ताड़ी बनाने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी
इसी तारतम्य में हमारे द्वारा मुखबिर मामूल किए जाकर तस्दीक कराई गई। तस्दीक में चीज़ की पुष्टि होने पर हमारे द्वारा थाना प्रभारी थांदला के नेतृत्व में 2 टीमों का पृथक गठन किया जाकर संबंधित बेड़ावा बस स्टैंड पर 2 जगहों पर दबिश दी गई, जहां से हमको एक आरोपी इसमें जो है उर्फ राजू पिता राममूर्ति कोला, ये चैनपुरी में सुलभ शौचालय के पास इसकी दुकान है, वहाँ पर ये ताड़ी बेचते हुए पाया गया। इसके पास से हमें 65 लीटर अवैध जहरीली ताड़ी जो है जब्त की है। साथ ही इनके पास से इनके कब्जे से 203 ग्राम ताड़ी बनाने के संबंध में जो पाउडर होता है वो हमारे द्वारा जब्त किया गया। और खंडवा में 4 अगस्त को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर में साल 2015 से चालू हुए 6 करोड़ की लागत से निर्मित महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया है कि विधायक राम दागोरे और विद्यार्थी की मांग पर पंधना शासकीय महाविद्यालय का नाम जननारायण टट्या भील के नाम से रखने की घोषणा की गई है। वहीं पंधना विद्यालय राम दागोरे ने भी यहां पर संबोधित किया है और विद्यार्थियों को उत्तम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आदिवासी क्षेत्र के एक तरह से भगवान की तरह पूजने वाले हमारे पिंटिया मामा के नाम पर पंधाना के शासकीय महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। मैं इस अवसर पर पंधाना क्षेत्र सहित पूरे खंडवा और खरगोन क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस नाते से हमारे अपने शहीदों को स्मरण करती है और जिनने समाज के लिए अपनी लंबी लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व बलिदान किया, ऐसे अमर हुतात्माओं को जरूर हम याद रखने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले कि मंदसौर की बात करेंगे। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र के 3 युवक बाइक से राजस्थान सीमा से सटे पलियाखेड़ी गांव स्थित रेहटड़ी खाल की पुलिया पार कर रहे थे और पानी का बहाव तेज होने से दोनों युवक बाइक सहित बह गए हैं। वहीं पीछे बैठे एक युवक कूदकर उसने अपनी जान बचा ली है। राजस्थान और भानपुरा पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और दोनों युवकों का देर रात तक पता नहीं चला है। यह तीनों युवक आपको बताते चले कि भानपुरा के लोटखेड़ी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और रायसेन जिले के बेगमगंज में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश और देश में बैठी सरकार के नेता भले ही तारीफ में लगे हो, लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीब बेसहारा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां पर किसी को भी आवास नहीं मिले हैं। उनका एक नया आशियाना देने की बात कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज में प्रधानमंत्री आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं यहाँ पर लोग, और गरीब और बेसहारा लोग कोई इनकी सुनने को यहाँ पर तैयार नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं तो यहाँ पर टाला मटोली इनके साथ की जा रही है और ये लोग कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। क्या परेशानी आ रही है आपको कच्चे मकान में? परेशानी आ रही है, पानी भरा रहा जो साफ हो रहा। कब से फार्म डाला आपने कुटी का? 4 साल हो गए, अभी तक कुटी नहीं आई। मैं तो स्वयं ये देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग कुटीरों के लिए कभी तहसील के चक्कर, कभी जनपद के चक्कर, कभी नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के इतना चरम सीमा पर है कि उसमें भी पक्षपात किया जाता है। कई कुटीर वालों के लिए राशि नहीं डली हैं, किसी को राशि नहीं मिली है, पक्षपात पूर्त है। जिनके लिए आवास कुटीर मिलना चाहिए वे गरीब आज भी कई लोग वंचित हैं। और खबर रीवा से आ रही है। रीवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आपको बताते चले कि अनुदान प्राप्त विद्यार्थियों ने दिए जाने वाली राशि पर करोड़ों रुपए के बंदरबाट का सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ लिपिक व अन्य कर्मचारी के द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यार्थियों में शिक्षकों की
एरियर तथा अन्य भुगतान में भारी अनियमितता की गई है तथा शासकीय खाते से राशि को फर्जी खातों में ऑडिट किया गया है। निलंबन पर कार्रवाई के बाद कलेक्ट्रेट से यहां पर मामले पर उच्च स्तरीय जांच करवाई गई है और साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी ने अपने चाहतों के खातों में फर्जी तरीके से 4 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान कराया था, जिसके सत्यता प्रमाणित होने पर आज 24 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अनुदान का जांच हुई थी, जिसपे कि जो प्राइवेट व्यक्ति हैं उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र हुई थी। कोषालय द्वारा जांच कराई गई, उस पर जांच रिपोर्ट में जो तथ्य हैं उसी तथ्य के आधार पर शिकायत दर्ज कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक FIR दर्ज कराई है। अशोक शर्मा वगैरह कुल 24 नफर ने मिल करके अशासकीय विद्यालय जो शासनाधीन हैं उनके कर्मचारियों के वेतन एवं एरियर के भुगतान एवं शासकीय सामग्री क्रय करने में कुल 4 करोड़ 41 लाख 76,940 रुपये की अनियमितता की है। उनकी रिपोर्ट पर थाने पर अपराध धारा 420, 409, 467, 468, 477 ताजीरात उनका पंजीबद्ध किया गया है। और खबर विदिशा से है। विदिशा जिले के ग्राम डाबरी में एक 11 वर्षीय मासूम के साथ उसी के गांव के एक आरोपी द्वारा हाथ पैर बांधकर पहले दुराचार करने और बाद में हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आया है और इस घटना में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जी 3 अगस्त के दिन शाम के वक्त पुलिस को खबर मिली थी कि एक मृतका का शव मिला है और इसके आधार पर पुलिस टीम ने विवेचना की और इसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इससे ये सिद्ध हुआ है कि दुष्कर्म भी हुआ था और उपलब्ध साक्ष्य से ये भी प्रमाणित था कि मर्डर की भी घटना है। तो इस पर FIR करते हुए थाना शमशाबाद में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी भी क्षेत्र का ही निवासी है, उसका नाम राजेश आदिवासी है। वो मृतका से परिचित भी था और उसी के गांव का रहने वाला था और आरोपी को हिरासत में लेकर अभी सारे साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र से शीघ्र चालान इसका पेश किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर विदिशा से है, जहां सड़क संपर्क गंज बशौदा सिरोज उदयपुर से टूट गया है और वहीं लगातार बारिश के कारण बेतवा नदी भी उफान पर आ गई है और शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। प्रशासन ने सुरक्षा दृष्टि से नदियों के रास्ते पर बैरिकेड लगाकर आमजन का रास्ता बंद कर दिया है और लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। और खबर ग्वालियर से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में तैनात टाइम कीपर की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना बीती देर रात की है और परिजनों ने गोली की आवाज सुनी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बेटी है ना उनकी, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि चाचा जी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई बताओ। तो क्योंकि रात को 2 बजे के बाद फ़ोन करना एक इमरजेंसी कॉल होता है। तो मैंने बोला कोई खास बात बता कि पापा चाचा जल्दी आ जाओ, पापा को कोई ने गोली मार दी है। तो मैं तुरंत नौकरी छोड़ के वहाँ से आ गया। यहाँ आया तो मैंने देखा कि पुलिस वाले और एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पर थी। अभी अपन निश्चित नहीं कह सकते कि हत्या है कि आत्महत्या है, सुसाइडल है या होमिसाइडल है। घर में शक्ति नगर में रवि दत्त दुबे हैं, ये अपने परिवार के साथ 6 लोग इकट्ठे बेड पर सो रहे थे और इनको 2 बजे रात में जो है परिवार वाले परिजन बता रहे थोड़ी आवाज़ आई और उसके बाद देखा तो इनके पेट में ब्लड बह रहा था और उसके बाद जो है ये इन्होंने खबर दी तो तत्काल इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया।
सड़कों पर ऑटो की धमाचौकड़ी रोकने, उन पर अंकुश लगाने प्रशासन सख्त हो गया है। ऑटो और आपे एसोसिएशन और मालिकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में ऑटो और आपे इस चालकों को सीधे संदेश दिया गया है यातायात के नियमों के मुताबिक कि यहाँ पर सड़कों पर आपे एक और ऑटो संचालित किए जाएंगे और नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। ऑटो सड़कों पर यहाँ वहाँ नहीं खड़े होंगे। ड्राइवरों को ड्रेस पहनकर अनिवार्य होगा, जो ड्रेस होती है वो पहनना अनिवार्य होगा। वाहन के कागजात रखना बेहद ज़रूरी होगा। कई जनता के लोगों ने बताया कि ऑटो वाले जो हैं नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और रास्ते पे कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार वो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए आज हमने ऑटो संघ के पदाधिकारियों के साथ और उनके ऑटो मालिकों के साथ एक आज ये मीटिंग आयोजित की थी, ये बताने के लिए कि आप लोग जो है जो जिनके जहाँ परमिट है वो वहाँ चलें और जो भी गाइडलाइंस यातायात पुलिस जबलपुर के द्वारा जारी की गई उनका पालन करें। हमारे फिटनेस सुलभ किए जाएं, छोटी मोटी बातों को ध्यान न दिया जाए। और दूसरी चीज़, जबलपुर शहर में एक सेंटर स्टैंड होना चाहिए और हमारे ड्राइवरों को बिगर लाइसेंस और बिगर ड्रेस के वाहन चलाना उचित नहीं है, क्योंकि शासन ने आदेश किया है। इसमें हम ड्राइवरों को सचेत किया है शासन ने। इसके आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, तो इसके स्वयं मालिक और ड्राइवर जवाबदार होंगे। और खबर विदिशा से है, जहां पर शहर में हुई झमाझम बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के बेतवा नदी के बारी घाट और गंज पुल का पानी फलों से ऊपर, यहां पर आपको बताते चले कि पुलों से ऊपर बह रहा है और वहीं उदयपुर की क्यूटन नदी भी उफान पर नजर आ रही है। शहर के बीचों बीच पराशरी नदी का जल स्तर बढ़ने से वहां भी उफान का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिससे वार्ड संख्या 9 की निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बताते चले कि ईदगाह रोड में भी यही हाल बने हुए हैं और बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी निचली बस्तियों के रहने वालों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी यहां पर भरा हुआ है और लोग अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि पानी अब लोगों के घर तक पहुंच गया है। कई नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, हमारी टीम, कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। ऐसी स्थिति में हमने सारी व्यवस्थाएं चिन्हित की हैं कि अगर पानी ज़्यादा गिरता है, क्योंकि सुबह से पानी रुका हुआ है, पानी अगर गिरता है और जल भराव की स्थिति होती है तो हम लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आप